अगर मोटरसाइकिल वालों को ताली बजवा दिया, चार पहिए वाले इतना रुपया फूके, उनके लिए नहीं ताली बजाओगे। जितने लोग भी आए सम्मानित साथी, उनके सभी लोगों के लिए, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, सभी लोगों को मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये कुर्सी कम कर दे, सामने लाके लगा दो, अच्छा रहेगा। एक बार बोलो जय निषादरा, दिल से बोलो जय निषादरा। निषाद पार्टी, महाराजा गुरान निषाद की, श्रृंगवीरपुर धाम की। साथियों में कुछ लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। जिस तरीके से कांसी राम ने चमार भाइयों को ज्ञान दिया, आज वो हीरो हो गए हैं, आज वो सम्मान प्राप्त कर लिए हैं। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यादव भाइयों को ज्ञान दिया, आज के दिन में इधर ले चलो भाई, इधर यहाँ इधर लाना, क्या जगह खाली है, काहे महिलाओं घेर रहे हो, महिलाएं उठा फेंक देंगे आप लोग। चलो उधर लगाओ, ठीक काहे उधर, चलो लगाओ ठीक से, इधर ले आओ भाई। क्यों कुर्सी यहाँ रख रहे हैं भाई, चलो उधर पीछे से ले जाओ, आगे से मत ले जाओ, उस साइड से ले जाओ कुर्सी, पीछे से ले जाओ। जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह ने अपने समाज को जगाया, बढ़ाया, सही बात बताया, तो क्या है भैया, नौकरी में जीरो है कि हीरो है? बोलो भाई। उनके घर में जब तक कांसी राम नहीं आए थे, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, और जब कांसी राम आ गए, उनकी बात मान लिया चमार भाइयों ने, तो हरवा पैदा हो रहे हैं कि हाकिम पैदा हो रहे हैं। पहले चमार भाई देखो सुअर चराते थे, उनके दिमाग के खोपड़ी में झोपड़ी डाल दिया था, उनके खोपड़ी में पाखाना साफ करना डाल दिया था। इतना कह दिया था कि जितने साफ करोगे पाखाना, तो अगले जन्म हो जाएगा स्वर्ग में जाना, अगले जन्म मिले खजाना। अगर इस जन्म में अगर छू दिया सोना, छू दिया चांदी, छू दिया अगर खजाना, तो सीधे नरक में चले जाना। ऐसा लिखा था, ऐसा उनके दिमाग में भर दिया था। वो दिमाग से चमार भाई झोपड़ी में सोते थे। उन्होंने मान लिया था कि भगवान ने हमें 10 लाख मार कर भेजा है, इतने ही नीचे घर में सोना है। जितने नीचे रहेंगे अगले जन्म ऊंचा हो जाएगा, ऊंचे घर में पैदा हो जाएंगे। लेकिन जब इंदिरा गांधी आई और ऑपरेशन का नियम लगा दिया, फैमिली प्लानिंग का, परिवार नियोजन का, कि हम 2 हैं, हमारे 2 हैं, कांसी राम ने कहा देख भाई, मियाँ बीवी जो बड़े लोग हैं उनके 2 ही बच्चे हैं, तीसरा होना नहीं है, तुम्हारा नंबर तो आना ही नहीं है, चाहे कितना लात खाओ तुम, अगले बार तुम्हारा नंबर तो उनके घर में आना नहीं है। कहना बात सही है भाई, कहना क्या करना होगा? अरे कहें तुम्हारे दिमाग में झोपड़ी है, तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है, जितने साफ करोगे पाखाना, अगले जन्म सीधे स्वर्ग जाना, इस जन्म में मत छूना खजाना, इसलिए तुम सुबह शाम साफ कर रहे हो पाखाना, ये बर्बादी का आलम है। तुम जानबूझ के गरीब हो, तुम जानबूझ के बर्बाद हो। कहना क्या करना होगा? कहे पैमान के साथ हो तो साफ कर रहे हो पाखाना, और संविधान के साथ आओ जाओगे तो तुम्हारे बेटे को मिलेगा खजाना। क्या मिलेगा? बोलो भैया, क्या मिलेगा? अरे वह संविधान के किताब लेकर आइल बाटी कि बेईमान के साथ जब तक चमार भाई थे, तब तक उनके बेटे बेटा का साफ करते थे पाखाना, और जब बेईमानों का साथ छोड़ दिया और उठा लिया संविधान, ले लिया संविधान, और संविधान में बना हुआ झंडा टोपी उठा लिया, नारा लगा दिया, अपने नेता का साथ दे दिया, अपने नेता के कहने पर, पार्टी के कहने पर वोट दे दिया, तो बेईमानों को हटा दिया और संविधान को लागू करा लिया, और उनका बेटा आज खजाना पा रहा है। तो भैया हम लोगों को क्या मिल गया? कह रहे हैं निषाद भाई, तोरे खाता में है दारू खाना, तोरे दिमाग में क्या भर दिया हमारे समाज को? जितने पियोगे दारू, जितने जाओगे दारू खाना, अगले जन्म मिलेगा खजाना। तो ये सब क्या है भाई? हमारे बिरादरी को क्या हो गया? कहें पिकाऊ पियाऊ है। ये झुआ बारोट कश्यप कम है कि ज्यादा है? अरे भाई कश्यप भाई कम है कि ज्यादा? कम है कि ज्यादा है? पौआ भर है कि झुआ भर? झुआ भर कश्यप क्या पी रहा है? अब हम नहीं खाबो, नहीं तो हई लोग कहीं हमारे मर्दा पौआ बनाओ करते हैं, हई कहीं हमें देखा दारूबाज बनाओ तो पियक्का। भैया ये हथिया साइकिलिया पंजा वाले ये झुआ भर कश्यप के क्या पियावन इलेक्शन में बोला तलिते है नहीं बोलिए, हथवा नहीं उठाओ तो मिली नहीं पौआ। क्या लगा दिया लेवी? कश्यप भाई हैं बिकाऊ और पियाऊ, ये हो गए पौआ वाले, है हो गए पायल वाले।
इनके बाटे ने पायल कह देना घायल और ऑटो ले लेना तो वो कहना तो फिर गरिया कह दे ये अब कैसे गरियाई कह ले यो पहलो कीलट दे दलस करिया हो गए ऑटोवा तो ले गए ठगवा पहलो फर्जी दे दला। मतलब उधर तुम्हारे आदमी को सड़ा दारू पिलाते हैं, तुम्हें इधर भौजी माई बहनी कह के वोट लेके चले जाते हैं। कै दिन पिलाते हैं? 5 दिन। कै दिन मीठ मीठ कै दिन बतियाते हैं? कै दिन मुर्गा खिलाते हैं? कै दिन मछली खिलाते हैं? कै दिन पायल बांटते हैं? अब तुम्हारा वोट लेकर कैसा लतियाते हैं? कैसा तो मैं वही कहने आया हूँ कि चमार भाइयों के दिमाग में से उनकी खोपड़ी से झोपड़ी निकाल दिया तो आज उनके बेटे महल में है कि नहीं है? है कि नहीं है? सरकार उनका घर बनाया कि नहीं बनाया? बोलो भैया, है कि नहीं है? यही देखो अमेठी में गौरीगंज में हजारों 5-6 हजार मकान मिल गया होगा उनके कार्यकर्ताओं को। बिजली पंखा सब फ्री बाहो, घर फ्री, पंखा बिजली सब सरकार भरेले। अब बोलो भाई छोटा काम है कि बड़ा? तो देख लो चमार भाइयों ने अपने नेता कांसी राम की आधा बात माना कि पूरा, हाथ उठा के बोलो, आधा हिस्सा लिया कि पूरा, आधा सम्मान पाया कि पूरा। पहले बेईमान के साथ था तो अपमानित, क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया था जितने साफ करोगे पाखाना अगले जन्म मिलेगा खजाना, आधा पेट खाना, अपने बच्चों को भी आधा पेट खिलाना, और जितने गोबर का दाना खाना तब अगले जन्म मिलेगा खजाना। तो चमार भाई किसका दाना खाता था? बोलो भाई, बोलो। तो उसका दिमाग गोबर था। तब क्या था? उसकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, सुअर चराने वाले पैदा होते हैं। अभी क्या पैदा हो रहे हैं? सुअर चलाने वाले कि कलम चलाने वाले? बोला हो, अरे कलम चलाने वाले की पैसा लाने वाले? बोलो भाई, 23% खजाना पर कब्जा है कि नहीं है? तुम्हारे बेटे की भी नौकरी पर हाथी वालों का कब्जा है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना? चमार भाइयों ने लुटाने वाला सेना बनाया, लुटावा हो। अब बुढ़िया दवाई साइकिल, बुढ़वा दवाई हाथी, पतोहिया दवाई पंजा, हाँ, और बेटुआ दवाई कमल। तब का पहिया हो? तब भाई पहली कुछ हो? बोला, अरे हाथी दबाओगे तो उसका बेटा हाकिम बनेगा, साइकिल दबाओगे तो उसका बेटा दरोगा पुलिस आईजी डीआईजी अधिकारी बनेगा, तुम्हारा बेटा मजदूर बनेगा, उसका बेटा नौकरी, तुम्हारा बेटा टोकरी। दूसरे का बटन दबाओगे तुम्हारा बेटा टोकरी उठाएगा और उसका बेटा नौकरी पाएगा। अरे छोड़ दो दूसरे का बटन दबाना, निषाद पार्टी का बटन दबाओ, अपने बेटे को नौकरी दिलाओ। ये कहने के लिए आया। कितने लोग डॉक्टर संजय के साथ देने के लिए तैयार हो भैया? जय निषाद राम। हमार साथ ने तो अपने लड़कवा का साथ दे। चमार भाई अपने बेटे की हिफाजत के लिए अपनी पार्टी का खड़ा बड़ा करता है कि नहीं करता है? बोलो, तो हमारे लिए काम करोगे कि अपने बच्चे के लिए? बोलो, कितने लोग अपने बच्चे की हिफाजत के लिए तैयार? बोलो भाई, जय निषाद राम। अरे कुत्ते के बच्चे को छेड़ दो, उसकी माँ दुख। बोलो, अब तुम्हारे बच्चे का हिस्सा बेईमान लूट रहे हैं। ये सब लुटेरे हैं। ये वोट लूटते हैं कि नोट लूटते हैं? बोलो, वोट है कि नोट की चाबी है? वोट है कि नौकरी की चाबी है? और जितने लुटेरा हैं ताई कहा तुम बाबू आवा पानी उनी पी ले तब जा। आई देख ले, जो लूटा था वही के बाबू भैया कहा था। भाई इनके मलिकार के पिया दे था पौआ, गांव भर के झुआ भरोट लेके चल जाते हैं। भैया हमें पौआ चाहे कि पावा? बोला हो, चमार भाइयों ने पौआ लिया कि पावा? यादव भाइयों ने पौआ लिया कि पावा? बोलो, तो हमें क्या चाहिए? पावल पायल पौआ चाहिए कि पावा? क्या चाहिए? तुम्हारे वोट में पावर है कि नहीं है? तुम्हारे वोट में नौकरी है कि नहीं है? तुम्हारे वोट में तुम्हारा हिस्सा है कि नहीं है? तुम्हारे वोट में सुरक्षा है कि नहीं है? तो भैया चमार भाई सुधर गए। सुधार, उधार की सुधार।
पहले ओकर लड़का बेरमाए तो उधार लेवे जाए, अब क्या होगा, उधार की सुधार। हमारे लोग अभी उधारे में चलत है, बोलाओ उधारे में चलत है। उधार होगा कि सुधार? बोलो क्या सुधारना? यही आया हूं। ये संविधान 119 दिन हो गया, 119 दिन हो गया। सुबह मैं 5 बजे पहुंचा हूं लखनऊ, सुबह 4 घंटा सोया, तब तक मुख्यमंत्री घंटी बज गई, उनके साथ रहा 2 घंटे 3, फिर वहां आए, तब तक मीटिंग थी तुम लोगों के मस विभाग का 30 तारीख का, तब पैसा सब आना है जो तमाम लड़कियों पढ़ने लिखने का है। ये सारी व्यवस्था हमने अभी माइक से बोल रहा था, सुन रही थी ना। मैं तो इतने कहूंगा, ये संविधान में क्या लिखा है चमार भाई के समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आधा समझे कि पूरा? बोलो। उन्होंने कहा है निषदवे न जाने पावे, अगर निषदवे जान लिए तब हमारा तनी कम हो जाएगा। इन्होंने ले ली, हम इन्होंने बड़ा मजबूत मना रहे हैं। कारण निषदवे जहिया जान गए तो मार के ले लिया, मछली मांग के नहीं खा ले, मार के खा ले। इन्होंने अंग्रेजन के मरले हैं, मुगलन के मरले हैं, मार मार ले ली है। तो कहने बहुत बदमाश जाती है। एक झंडा दबा देना, एक दरोगा जी श्यामलाल यादव तो झंडा जय निषाद राज के दबा देना, हो एसपी के बिल्ला में लग गई तो खट दे झंडा खींचना, घोड़े जैसे दबाने, अब तैसे मोट मोट डंडा ले ले हमारा महिला मोर्चा, अपने आप हाथ पैर तोड़ के फेंक उधर कर दिया। कहते अरे मेहर अगर तेज बाटी लेतना तो मर्दे कितना तेज हो गया। पूरा हल्ला हो गया देश भर में, कहा भैया इनसे दूर रहो। पौआ डर के मारे नाइट पियावे जाने तोरे गौवा में। अब वो दूसर बिरादरी पौआ बांटती है कि तोहार दलाल? बोला हो, अब तोहरे बिरादरी दलाल खोजल, भैया हमको मार दिए, मोटका लाठी से कमर टूट जाये, हाथ पैर टूट दिए, तो कहने करी बिरादरी में दलाल खोजा, जल्दी दलाल खोजो। तमाम दलाल पैदा होंगे हाथी से कि पंजा का, वो दलाल तुम्हें हलाल कर रहे हैं। दलालों को छोड़ना है कि उन्हें हलाल करना है? तो यही कहने आया हूँ। देखो किताब लेके आया हूँ। देश संविधान से चलता है, बेईमान से नहीं चलता है। अगर बेईमान प्रधान हो जाए उसे बदल देते हो, प्रधान बेईमान अगर जो है विधायक बेईमान हो जाए उसे बदल देते हो, सांसद बेईमान हो जाए तो बदल देते हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बेईमान होते उसे बदल देते हो। जो संविधान लागू करे उसे लाते हो, अगर वो भी बेईमान निकल जाए उसे बदल देते हो। तो बेईमान के साथ कि संविधान के साथ? बोलो, हाथ उठा के बोलो। चमार भाई का हिस्सा बेईमान दे कि संविधान? बोलो। उसके बेटे को दरोगा कौन बनाया? बोलो। उसका पाखाना साफ करवाना कौन छुड़वाया? बोलो बोलो। सोजा आवा तो दिल्ली से रुपया तो सेक्रेटरी आवा तो प्रधान के यहाँ बैठा था, कहना प्रधान जी तोरे गांव में बाटन ना हो का चमार भाई, चमार नहीं कहना चल जाइए जेल, चमार भाई कहते हैं। खट दे पंडित जी बैठल हैं, वह सिगरेटी बाटा लेखपाल, तो पंडित जी कहना चमार भाई के घर बा कि नहीं बा। अब पंडित जी भाई बना लेना चमार भाई के, हो काहे बना लेना? काहे कि संविधान में बड़ा कानून खराब लिखल बा। इसमें क्या लिखा हुआ? संविधान में नियम है, उसको अधिकारियों को नियम बता दिया गया है, ये अधिनियम से चलता है। इसमें अधिसूचना जारी है राष्ट्रपति से। ये संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार नहीं है, सरकार आती है जाती है, इस जिम्मेदारी राष्ट्रपति का है। देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, वो तुम्हारे संविधान को लागू कराने के लिए जिम्मेदार बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। देश में सबसे बड़ा कौन है? मुंह से बोलो, कौन है? तो इस संविधान में लिखा है, जब संविधान बन रहा था अंग्रेज बेईमान थे, उन्हें मारकर आपके पुरखों ने भगा दिया। मुगल बेईमान थे, उन्हें भगा दिया, देश को आजाद करा दिया। पहले सड़क नहीं था, हाईवे नहीं था, पहले नदियों से आते जाते थे, हमारे लोग नाव चलाते थे, हमारे लोग समुद्री जहाज चलाते थे, अंग्रेज मुगल उसी से आते जाते थे। जब हमारे लोगों ने देख लिया ये अंग्रेज साले देश के लुटेरे हैं, ये अंग्रेज हमारा लूट के लेके जा रहा है, सोना चांदी धरती सब लूट के लेके जा रहा है, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है और देश को आजाद कराया है।
ये देश में हमारे लोगों को फांसी पर चढ़ाया अंग्रेजों ने, हमारे लोगों को कत्ल किया है, हमारे लोगों को फांसी पर चढ़ाया है, हमारे लोगों को कलम से उजाड़ा है। ये निषाद जो है ये मजबूत जातियां हैं, निषाद मार्शल कौम है, निषाद डाकू है, ये कतली है, ये देश को आजाद कराने वाले हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाली जातियां हैं। इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करो, इनका जमीन छीन लो, जायदाद छीन लो, इनका घर छीन लो, इनके आदमी हो जेल में बंद कर दो। जेल में बंद हो गए, उन्होंने पूछा कौन है, कहे केवट हो, कहे नहीं मल्ला हूँ, कोई कहा बिंद है, कहे कश्यप है, कोई कहार है, कोई निषाद कहना बंद कर दिया। देश को आजाद कराने के लिए, जान बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना नाम बदल दिया। कोई कश्यप होगा, कोई धीवर हो गया, कोई कहार हो गया, कोई केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बातम में हमारे लोग छुप गए। अंग्रेजों ने कहा अंग्रेज ये निषाद कहाँ चले गए, ये तो बहुत चालाक जातियां हैं। लोगों ने कहा साहब ये उतना चालाक है कि अगर 70 फुट नीचे मछली हो, इतना बड़ा सांस ले ले तो जान जाते हैं कितने किलो का है। जब तक मार नहीं लेते हैं, बांट के खा नहीं लेते हैं तो नहीं जाते हैं। अरे और कहे अरे इतना चालाक है कि 70 फुट ऊपर अगर ताड़ का पेड़ हो तो नीचे ही जान जाते हैं कितना नशा देता है। जब तक उतार कर पी नहीं लेते हैं तब तक वो पहलवानी उनका काम नहीं आता है। ये तब तक ही बहुत चालाक जातियां हैं, ये छुप गई हैं। अरे कहे जाओ पता करो उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहू के पेट में जो बच्चा होगा वो तो निषाद होगा। जेल बनाओ, उसकी माताओं को पकड़ के लाओ। पहला जेल हमारी निषाद माताओं के लिए देश में बना है। हमारी माताएं उसमें वहाँ जेल में गई, वो बच्चा उस जेल में पैदा हुआ है। हमारी बहन बेटियां, हमारी बहुओं का पेट में बच्चा उस जेल में हुआ है। हमारे पुरखों को, उन बच्चों को अंग्रेजों ने तड़फा के मारा है। कि देश की आजादी में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, कश्यपों का बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेजों मुगलों को भगाया है, इन बेईमानों को भगाओ, ये अपने बच्चों का हिस्सा पाओ, नहीं तो सब खा जाएंगे। जेल में जाके मार दिया गया है हमारे पुरखों ने। मैं तो धन्यवाद कहूंगा निषादों को, केवट मल्ला कश्यप कहार धीवरों को, कि आप लोगों ने भी, आपके पुरखों ने अंग्रेजों को भी मार के काट के इस देश से भगाया और देश को आजाद करा कर दिखाया है। बोलो भैया आजाद हो गया तो संविधान बना कि नहीं बना? बोलो भैया संविधान में आपका हिस्सा है कि नहीं है? है कि नहीं है? चमार भाई का है कि नहीं है? धोबी भाई का है कि नहीं है? उसने लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? हमें लेना है कि नहीं लेना है? संविधान मतलब समस्याओं का समाधान है। हमारे खून का कर्जा है, हम फांसी पर लटके हुए हैं। खून के बदले खून से लिखा गया संविधान है। हमारे पुरखों ने फांसी पर चढ़े हैं, उस खून से लिखा हुआ संविधान है। इसमें तुम्हारा बाप, तुम्हारे पुरखों ने इस देश को आजाद करा है, आजाद कराकर संविधान लिखवाया है। इसमें तुम्हारा नाम है। इसमें लिखा गया है कमजोर घोड़ा मजबूत घोड़ा अगर एक साथ रहेगा तो मजबूत वाला घोड़ा सब खा जाएगा, कमजोर वाला कुछ नहीं पाएगा। ये निषाद के सांप कहार को अंग्रेजों ने, मुगलों ने उजाड़ा है, कानून बनाया है। 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों ने कहा, एक स्टीफन नामक सांसद ने, कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। ये बदमाश जातियां हैं कश्यप, ये धीवर बदमाश जातियां हैं, ये कहार बदमाश जातियां हैं, ये केवट मल्ला बदमाश जातियां हैं, कतली हैं। इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दो। कानून बनाकर कह दिया इन्हें पकड़ो, जेल में डाल दो। 12 अक्टूबर 1871 को काला कानून रखा गया। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय अपने सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद के साथ मैं लंदन गया था उस काला कानून को देखने के लिए। मैंने किताब लिखा है भारत का असली मालिक कौन है। मैं कफन बांध कर घुमा हूँ, चाहे देश के हजारों निषादों ने कफन बांधा, देश को आजाद कराया, तो डॉक्टर संजय का पूरा परिवार कफन बांध कर निकला है। तुम्हें भी कफन बांधना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तुम्हें निषाद पार्टी का घर पर झंडा टांगना पड़ेगा। अब बेईमानों को डंडे से मारकर दरवाजे से भगाना पड़ेगा, नहीं तो सब लूट के लेके चले जाएंगे। ऐसे तुम लोग रह जाओगे। तमाशा कोई और देखने नहीं आएगा, कोई और तुम्हारा नहीं हिस्सा दिलाएगा। तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। उस 12 अक्टूबर 1871 को जब एक क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गया, हम उजड़े लोग हैं, हम फांसी पर चढ़े लोग हैं, कत्ल हुआ है, हम गोली से उड़ाए लोग हैं। 167 निषादों का एक बार फांसी हुआ है, उनकी शरीर को उड़ा दिया गया है कि अगर निषाद का शरीर पा जाएंगे तो निषाद आंदोलन करेंगे। इस सारा इतना बड़ा इतिहास कोई बेईमान बताने वाले नहीं है। ये संविधान लिखा गया, संविधान
संविधान के समय लिखा गया कि मजबूत आदमी सब कमजोर आदमी का हिस्सा खा जाएगा। इसलिए कमजोर जो हुए हैं, जो उजड़े लोग हैं, नदियों से उजड़े हैं, मुगलों से उजड़े हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को मारा है, मौत के घाट उतारा है, इनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए व्यवस्था दिया जाए। इनकी आबादी 18% है, चमार भाई की आबादी, धोबी भाई की आबादी सब मिला लिया जाए। उसमें उस समय कहा गया कि 23% खजाना निषादों के लिए रिजर्व कर दिया जाए, 23% नौकरी आपके बेटे के लिए कर दिया जाए, 23% हिस्सा अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, दरोगा तुम्हारे लिए कर दिया जाए। संविधान में लिख गया, मिला? बोलो, हाथ हिलाओ, पूरा हाथ हिलाओ, ऐसे हिलाओ, आधा नहीं, दोनों हाथ हिलाओ। मिला? बोलो भैया, तो हाथी वालों को वोट देना है, साइकिल वालों को देना है, पंजा वालों को देना है। बोलो भैया, किसी को देना है? निषाद पार्टी को देना कि नहीं देना है? बोलो। तो जब नहीं दिया उन लोगों ने तो हम वोट क्यों दें? दिया कि लूट लिया? बोलो। मैं कहता हूं संविधान में लिखा, जो चमड़े का काम करेगा उसको चमार भाई कहा जाएगा, जो कपड़ा धुलेगा धोबी भाई कहा जाएगा। नदियों में अंग्रेजों मुगलों के मौत को घाट उतारा हो, त्रेता में भगवान राम को भी पार उतारा है, उसे मझवार और तुरैहा कहा जाएगा। ये संविधान में लिखा हुआ, इसमें लिख दिया भाई। नदियों में काम करने वाले उजड़े लोगों को भी संविधान में जगह है। इस सूची बन गई, उसका नाम अनुसूचित। अनु मतलब नहीं है बच्ची, क्या महिला मोर्चा, जाओ समझाओ ने, जाओ ने बताओ, नहीं तो ऐसा रोटी मिलेगी। जाओ जाओ जाओ, बैठ जाओ। एक किताब हाई स्कूल, इसमें कोई पढ़ी है लड़की? जो हाई स्कूल पढ़ी इधर आ जाओ, हाई स्कूल इंटर BA पढ़ी इधर आ जाओ। जो लड़का इंटर BA हाई स्कूल हो, MA MSc इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, उधर मुंह करके। बहन जी इधर जाओ, आ जाओ, उधर जाओ, खाली कुर्सी बैठ जाओ, जाओ जाओ, इधर जाओ, जाओ इधर बैठो। एक बार बोलो जय निषाद राव। अरे अब तो नारा लगा दो, बोलो जय निषाद राव, निषाद पार्टी। अरे लुटाने वाला सेना की लाने वाला, बच्चों को खड़ा करके उसे बैठ जाओ। लुटाने वाला की लाने वाला, लुटाने वाला की लाने वाला। बच्चे हट जाओ कुर्सी से, उधर खड़े हो जाओ, इधर आओ, बच्चे उठ जाओ, चलो। देखो मैं इतने कहने के लिए आया हूँ, मैं ज्यादा नहीं 5 मिनट और समय लूंगा। ये संविधान में लिखा अनुसूचित एक सूची बनाई गई। वो सूची क्या बनाई गई है? आप लोग भी नीचे चल जाओ ना, तो एक लोग बैठ जाओ, चलो नीचे चलो, सुनो। कुर्सी तो है यहाँ, कुर्सी लेके बैठ जाओ, पीछे वाला ना यहाँ बैठो, ये विद्यार्थी बनो, देखना है यहाँ। आओ कुर्सी उठा लो, आ जाओ। क्या कुर्सी खाली है भाई? दुबे जी है खाली, आइए सामने रहेंगे, अच्छी बात रहेगी। एक बार बोलो जय निषाद राव, निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की। अरे धरम ऊपर आ, मैं इतने कहूंगा, अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। अनु का मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है उसे कहते हैं अनु। सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? ये जाति है जिसमें पैसा नहीं है, बुद्धि नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं, खेती नहीं है, जाति नीचे है, बुद्धि में नीचे, इन्हें सूचित किया जाएगा। ये कौन जाति आती है? इसमें लिख दिया कि जिनके साथ जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हो, जो पिछले बार उनके भेदभाव होता रहा, उनके साथ जो है न्याय होता रहा, ऐसी जातियों की सूची बनी। उसमें लिख दिया जो चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, जो कपड़ा धुलने वाले को धोबी भाई कहा जाएगा, और नदियों में काम करने वाले को मझवार कहा जाएगा। इस नदी को 24 नंबर पर चमार भाई है, 3 नंबर पर धोबी है, 40 नंबर पर जो हेला है, 50 नंबर पर कोरी है, 53 नंबर पर मझवार है, और 67 नंबर पर तुरैया है, 59 नंबर पर पासी है। इन जातियों को लिख दिया। क्या लिखा है इसमें? और ध्यान से सुनो, संविधान में क्या लिखा है वही जान लिए चमार भाई पागल हो गए। अगर तुम भी वो जान जाओ तो पागल हो जाओ। डॉक्टर साहब जान लिए हैं, पागल हो गए हैं, तुम भी पागल हो जाओ। मैं तुम्हारा हिस्सा और कोई लूट रहा हो, तुम्हारे पास इंतखाब मिल जाए, क्या भाई हमारे दादा का नाम खेत इतना था, इतना बैंक में रुपया है, तो छोड़ोगे? बोलो भाई, बोलो, छोड़ोगे कि लोगे? बोलो, छोड़ोगे कि लोगे? इनमें देखो लिखा है, क्या लिखा है? देवट मल्ला कश्यप कहार बिंद का बेटा,
चमार भाई धोबी भाई का बेटा अनुसूचित जाति है, ये स्कूल जाएगा उधर से सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी करेगा। पढ़ने के बदले हर महीने खजाना पाएगा। पाखाना नहीं साफ करेगा, पढ़ने के बदले क्या पाएगा? खजाना। क्या पाएगा? बोलो। ऐसा कब हुआ जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, संविधान लिखा जा रहा था? मैं तो बधाई दूंगा ठाकुर साहब पंडित जी लोगों को कि उनको पुरखों ने कहा कि भाई ठीक है, हम मजबूत हैं, हम ज्ञानी, हमारे पास तो धन ताकत, हमारा हिस्सा ले लिया जाए और कमजोर के बच्चों को दे दिया जाए, उसके भी बच्चे आगे बढ़े और पढ़ें, ये हमारा तरफ से इनाम होगा। उन लोगों ने स्वीकार किया कि 23% आरक्षण लिख दिया जाए, 23% उनके लिए रहेगा। हमारा बेटा उस पर नौकरी नहीं करेगा, हमारा बेटा उस सीट पर नहीं पड़ेगा, वो डॉक्टर इंजीनियर 23% पर नहीं रहेगा। इसमें इन जातियों को अवसर मिलना चाहिए। बधाई जो तालियों से स्वागत करो तुम कभी के साथ। वो 60 साल पहले, 75 साल पहले उन्होंने किया। वही लोग जाते थे संविधान सभा में, अगर चाहते तो नहीं लिखा था। उन लोगों ने दिल दिखाया कि नहीं दिखाया? बोलो भैया। आज जब चमार भाई खड़ा हो गए तो पंडित जी ने उन्हें गले लगाया कि नहीं गले लगाया? बोलो। जय भीम का झंडा उठाया कि नहीं उठाया? चमार भाई का हिस्सा दिलाया कि नहीं दिलाया? अगर पंडित जी चमार भाई का हिस्सा दिला सकते हैं, ठाकुर साहब चमार भाई का हिस्सा दिला सकते हैं, तो निषाद राज के वंशज हो, भगवान राम को पार उतारे हो, तुम्हारा हिस्सा नहीं दिलाएंगे क्या? बोलो भाई, दिलाएंगे कि नहीं? बोलो। दोनों दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? तो पंडित जी को गाड़ी दोगे? बोलो। चमार भाई पंडित की गरियावत है कि गले मिल के पर हिस्सा लेते हैं। अब तो हम के चढ़ा के फेसबुक में 500 पौवा पिला के फिर तो के पंडित ठाकुर साहब की गरियावत है कि जब पंडित जी ठाकुर साहब निषादन से सट ही न पावे, अब जब सट जाएगा तो काम रंग बन जाएगा। इसमें जबले रही है हमारा उठाइया झंडा, जबले हाथी के उठाइया निषाद झंडा, तब तक बनल नहीं है निषाद कश्यप कहा अंधा, और तब तक कहीं पीठ पर डंडा। चलेंगे हमन का लूट का धंधा, ये है। समझ गएगा कि नहीं? तो आके लड़ावे ना, अपने मजा मारत है। देखो इसमें लिखा हुआ 23 नंबर पर, 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई, 53 नंबर पर मौजूद 66 नंबर पर है। ये देखो कमजोर, इनमें लिखा हुआ है इनके बेटे स्कूल जाएंगे, सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे और हर महीने खजाना पाएंगे। दिल्ली से 100 अरब रुपया है तो 23 अरब रुपया केवट मल्ला कश्यप कहा धीवर और चमार 133 अरब रुपए का बजट है, 133 अरब रुपए का। 23 का मतलब 33 में से 23 जोड़ लो, बोलो कम रुपया है कि बाबा? बोला हो। इनमें लिखा है चमार भाई अपने बेटे को अपने पैसे से पढ़ाता कि सरकार? बोला हो। तेज बोला। ताली बजाओ लड़के को, कम से कम समझ में आ गया, इनका समझ में आया होता ही लोग। बाप बेटा चमार भाई का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता कि सरकार? बोलो, हाथ उड़ागा तो तेज बोलो, मन से बोलो, शक्ति से बोलो। चमार भाई धोबी भाई का बेटा, पासी का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता कि सरकार के? बेकार है कि सरकारी नौकरी है। सरकार के पैसे से पढ़कर टोकरी उठा रहा कि नौकरी? बोला हो। और हम लोग अपने बाप के पैसे से पढ़ाकर बेकार करा रहे हो और सर पर उठवा रहे हैं टोकरी और लुटवा रहे हैं अपनी नौकरी। तो भैया कश्यप कहार का बेटा, धीवर का बेटा, केवट मल्ला बिंद का बेटा बाप के पैसे से पढ़ने का लिखा संविधान में कि सरकार? बोलो, तेज बोला। अरे हाथ उठावा। राशन वाला सरकार से तो छोड़ देने का हो। बोला, पेंशन वाला बुढ़िया के छोड़ देने का हो। बोला, सरकारी अधिकारी पुलिस बात है, अगर सता जालू तो दौड़ के थाने में जालू कि नहीं जालू? बोला हो। तो हर जमीन जायदाद के कब्जा करे लगे तो दौड़ के थाने में जालू कि नहीं हो? सरकारी आदमी पास जालू कि नहीं जालू?
कहे लाइनवर करते कहे रात नहीं बांटो। इसमें लिखा हुआ है कि आज के बाद तक तुम्हारे गांव में जिले में देने आए हैं, एक पन्ना ले लो, गांव गांव पहुंचाओ, अपने बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाओ। जय निषाद राम। तुम्हारा बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा तो सरकारी भेजेगा, सरकारी नौकरी करेगा। कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी नौकरी कराना चाहते हो? जय निषाद राम। बोला पक्का? अरे तो जय भीम बोलने वालों को मिल गया, क्योंकि सेना है तो तू नहीं जय निषाद राम नहीं बोलो, भाई नहीं कर तो तेज बोला जय निषाद राम। तो देखो इसमें और क्या लिखा? इसमें लिखा है कश्यप कहार की बेटी को कोई छेड़ेगा, कोई गाली देगा, अपमानित करेगा, इज्जत लूटने का प्रयास करेगा, क्योंटा बंधवा कश्यप कहारा ढेवरा कहेगा, बिंदवा कहेगा, तो सीधे जाएगा जेल और उसका नहीं होगा बेल। इस बेटी और महिला को मिलेगा 30 लाख रुपया सरकार से। ये है संविधान का खेल। अगर तुमने तुम्हारी बेटी कश्यप कहार की बेटी, धीवर बिंद की बेटी, तुम्हारे भाई बेटी अगर दरोगा को फोन कर दिया फलाने हमें अपमानित कर रहे थे, तो दरोगा कहे वहीं वहीं रहो, मैं दौड़ के आता हूँ और उसको जेल भेज कर दिखाता हूँ, इधर उधर थाने में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें अगर जिला हवाले किए दरोगा और एसपी और डीएम और एसडीएम अगर तुम्हें सुरक्षा नहीं दिए, उस अधिकृत बेईमान को जेल नहीं भेजे, तो दरोगा भी जाएंगे जेल, उनका भी नहीं होगा बेल। हाँ जी, छोटा कानून है कि बड़ा? बोला हो तो चमार भाई धोबी भाई से दरोगा डरा ले नहीं डरा ले हो? बोला हो वही पन्नों तोहरो निकल बा, काहे नहीं डरा ले? काहे कि तुम अपने यहाँ दलाल पैदा किया है। इसमें लिखा हुआ सीधे कि जो निषाद की बेटी केवल मल्ला की बेटी इज्जत लूटेगा उसको धो जाएगा जेल खाना, वही साफ करेगा पखाना, शुद्ध से नहीं खाएगा खाना। छोटा कानून है कि बड़ा? तो बेटियों की इज्जत लुटाना है कि बचाना? बोलो, लुटाना कि बचाना है? इन बच्चियों का हिस्सा दिलाना कि नहीं दिलाना? बाप के पैसे से पढ़ाना कि सरकार के? टोकरी की नौकरी? बोलो, एक साथ बोलो, टोकरी की नौकरी? क्या चमार भाई ने क्या उठाया? टोकरी की नौकरी। तो चमार भाई देखो ये क्या बीमारी हो गई, देख लो क्या बीमारी हो गई। उसने पार्टी बना लिया, हम पौवा ले लिए, वो पार्टी का झंडा उठा लिया, हम पौवा का झंडा उठा लिया, जो पिलाएगा उसका झंडा उठा लिया। इनमें देखो लिखा हुआ है गलती क्या हुई है। हमारे निषाद नेता, कश्यप नेता, धीवर नेता, बिंद नेता भाजपा में कांग्रेस और सपा बसपा में रहकर हमारा हिस्सा लुटवा दिया। दिल्ली के अधिनियम बना हुआ है, उसका नाम है अनुसूचित जात अधिनियम 1950। ये सारे अधिकारी को नियम बता दिया कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा, बेटी स्कूल जाएगी, उधर से हर महीने खजाना लेके आएगी और माँ को देगी। हर महीने माँ बाजार जाएगी और बढ़िया से कपड़ा लाएगी, खाना लाएगी, बस्ता लाएगी और ठीक से खिलाएगी और बेटे को ठीक से पढ़ाकर आगे बढ़ाएगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है, उसमें जो बीए इंटर पास कर लेगा तो लिंटर नहीं लगाएगा, मजदूरी नहीं करेगा, टोकरी नहीं उठाएगा। कोचिंग सेंटर है अमेठी में, फ्री का पढ़ाई है, फ्री का किताब है, फ्री का बिजली है, पंखा एसी है, सुबह 12 व्यंजन खाना है और सुबह देखो सुबह शाम दूध पीना है, मोटी मोटी किताबें, लाइब्रेरी फ्री है, बड़ा मास्टर उसे पढ़ाएगा और बड़ा नौकरी एसडीएम डीएम आईजी दरोगा पुलिस बनाकर अधिकारी कर्मचारी बनाएगा। आज इस कोचिंग में पढ़कर चमार भाई का बेटा लेखपाल है कि नहीं है? है कि नहीं है? वीडियो है कि नहीं है? सेक्रेटरी है कि नहीं है? सिपाही दरोगा है कि नहीं है? बोलो भाई, डीएम एसडीएम तहसीलदार है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो। तुम्हार बेटा चपरसी नहीं काहे हो? एक महापाप है, महापाप है।
ये बच्चे आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। ये बच्चों का हिस्सा लुटाने वाले लाइन में बैठे हो, अपने बच्चे का हिस्सा लुटा रहे हो और इन बच्चों की बेईमानों के बच्चे को अधिकारी कर्मचारी बना रहे हो। अरे निषाद जागो, हे कश्यप कहाँ, तोड़ो नींद, उठाओ डंडा, उसमें लगा जय निषाद राज का झंडा, बोलो जय निषाद राज, बोलो जय निषाद राज। बेईमानों का झंडा मत बनो अंधा, मत चलाओ अपने बच्चों के नौकरी का लूट का धंधा, मत बनो अंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा। चमार भाई जब तक उठाते थे कांग्रेस का झंडा तब तक बन जाते थे चमार भाई अंधा, और पीठ पर क्या खाते थे, डंडा। और तब तक उनके बच्चों के चलता था कांग्रेस का धंधा, और चमार भाई के सर पर होता था टोकरी डंडा। क्या होते थे, खाना। बोलो भैया यही था ना। लेकिन कांचीराम ने कहा फिर क्यों बनते हो अंधा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय भीम का झंडा, मत बनो अंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा, और बंद करो कांग्रेस का धंधा। भैया चमार भाई का काम हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भैया हो गया कि नहीं हो गया। आपका भी काम बनना है कि नहीं बनना, तो बिना हथियार के बनेगा। तो डॉक्टर संजय यही कहने आए हैं, जब तक उठावे कांग्रेस सपा बसपा भाजपा सबका झंडा तब तक बनते रहोगे अंधा, और पीठ पर क्या खाते रहोगे, डंडा, और बनते रहोगे अंधा, और तुम्हारे बच्चों का लूट का चलता रहेगा धंधा। मैं कहता हूँ उठाओ अपना डंडा और ले लो, उसमें लगा लो, उठाओ अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का, बोला हो हाथ उठा के बोल रहा, कुछ चाहिए नहीं का नहीं होता। ये देखा कहीं चलो तो मशीन माना, हाँ ये सब खाली मन में नहीं, नहीं उठेगा तो मान जाए पौवा वाले हो, जल्ला नहीं और उठेगा हाथ तो हो जाए पावर वाले हो, तो पौवा वाले पावर वाले हो। बोला ले लो अपना डंडा और उसमें लगाओ अपना झंडा, मत बनो अंधा, और न खाओ पीठ पर डंडा। हो गया ना, जिसके घर पर तो कुकुरों नहीं भागी का दुश्मन भागी है का। अरे यार मोटा लाठी लाओ, क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना मोटा निकाले इसी कौन दो है, क्या हो गया भाई भाई को। अरे हाँ ये देखो दादा हो जाओ, देखो बुढ़ो ने काम आ गई है, समझ गया बुढ़वा क्या करेगा, देखो बढ़िया लाठी लेना है, ऐसे दुश्मन भागे नहीं भागे हो। बोलो एक बार बोलो जय निषाद राज। इसमें देखो लिखा हुआ फ्री का पढ़ाई, फ्री का नौकरी, फ्री का सब कुछ, तुम्हारी जब पानी सुरक्षित है कि नहीं है, लेकिन तुमने हाथी साइकिल पंजा बटन दबा दिया झंडा झंडा अपने दे दादा के हमारे तरफ से इनाम बाबा। देखो जब आपने हाथी दबा दिया, उससे पहले जब तक हाथी नहीं आई थी तो उनकी माँ के कोख से चार खरवा पैदा होते थे, अपना झंडा ले लिए तो हाथी, जब उनकी माँ के कोख से जब तक यादव भाई साइकिल नहीं लेके आए थे तब तक उनकी माँ के कोख से चरवा पैदा होते थे, लेकिन जैसे अपना झंडा ले लिया तो आज उनकी माँ के कोख से हाकिम दरोगा पैदा होगा। इसका मतलब आपके पास जब तक पार्टी नहीं रहेगी तब तक बच्चे नौकर बनते रहेंगे, टोकरी उठाते रहेंगे, और जिस दिन ले लो बुरा भैया देखो ये रहेगा, जिस दिन तुम्हारा डंडा अब नहीं खाना पीठ पर डंडा, उड़ा लो अपना झंडा, अब नहीं खाना पीठ पर। जिसके घर पर रहेगा झंडा वो नहीं खाएगा पीठ पर, जिसके मोटरसाइकिल में रहेगा झंडा वो नहीं खाएगा पीठ पर, और जिसके पास नहीं रहेगा झंडा तो पीठ पर क्या खाएगा, क्योंकि भैया हाथी साइकिल वाले ही सिपाही दरोगा हैं, तुम्हारे तो बेटवा होमगार्ड भी नहीं का, समझे नहीं। इसलिए भाई बताने आया हो, ले लो अपना डंडा, इसमें लगा अपना झंडा, बंद करो पैमानों का धंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा। जय निषाद राज का झंडा आपका आ गया नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कश्यप बनना है, कहार बनना है, बिंद बनना है, क्या निषाद है, बोला हो
अब बतावा उत्तराखंड के नाम मोची के नाम से लिखा हुआ संविधान में कि चमार के नाम, रजक मेरठा कनौजिया के नाम से लिखा हुआ धोबी के नाम से, तो तुहार कश्यप नाम से लिखा हुआ कि तुरैया नाम से? बोला केवट मल्लाह के नाम से लिखा हुआ कि मझवार के नाम से? तो जो संविधान में लिखा हुआ वही ना बोलोगे। बोलो भाई, तो संविधान वाला लेना है कि नहीं लेना है? पैमान वाला लाना है संविधान वाला? तो पैमानों को भगाना कि नहीं भगाना? पैमान क्या है? कौन? दिल्ली वाले संविधान में तो तुम्हारा इतना हिस्सा लिखा है, आरक्षण लिखा कि नहीं लिखा? बोलो। अरे खून के बदले आरक्षण मिला, लेकिन 1994 में हाथी साइकिल वालों ने लिख दिया केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहाँ के है पिछड़ी, अब इनके लड़के खाएंगे स्कूल में खिचड़ी, अब इनसे कुछ नहीं उखड़ी, अब इनकी बेटी की इज्जत लूटा जाएगा तो थाने में गिर जाएगा, वहां से 2 लाख खाकर आएगा। इनकी सुरक्षा नहीं है बेटी की बहन की, अब अपने पैसे से पढ़ाएगा, बेटे को सड़ाएगा, अब बाप के पैसे से पढ़ेगा, बेरोजगार बनकर घूमेगा, और सरकार के पैसे से पढ़ता तो सरकारी नौकरी करता। तो भाई बेईमानों ने हमारा नाम पिछड़े में डाल दिया, छोटा धोखा दिया कि बड़ा? बोलो भाई, ये हाथी साइकिल पंजा वाले छोटे बेईमान हैं कि बड़े? बड़े कि बहुत बड़े? हम लोगों से पाप हुआ कि महापाप? हम लोगों से बड़ी गलती हुई कि नहीं हुई? ये गलती होगा कि सुधार होगा? फिर गलती होगा? बोलो भाई, गांव में हाथी साइकिल पंजा वालों को आने देना है, भाजपा वाले फ्री वोट ले जाएंगे। बोलो भाई, भाजपा वाले तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे तब वोट पाएंगे, सही है कि नहीं है? बोला हो। अरे मोदी जी ने 10% अपर कास्ट छोड़ दिया, रिजर्वेशन दिया कि नहीं दिया? महिलाओं का दिया कि नहीं दिया? तो हमारे निशानों का है कि नहीं? क्या लिखा? जब मैंने 2015 में मैं जाना 13 में, तो मैंने कहा हे हाथी साइकिल पंजाले नेता और हमारे दलाल, हमारे विभीषण भाई, संविधान में लिखा है कि नो एनी हैड पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ एससी। राज्य सरकार को हाथी साइकिल पंजा को कोई अधिकार नहीं है निषादों का हक छीनने का, ये संविधान में लिखा और सुप्रीम कोर्ट का आया है। हमने कहा तुम लोग रोड रेल रोका, सड़क रोका, पूरा हमने आंदोलन किया, तो इसमें से नाम हटाया। हमने कहा तुम लोगों के खिलाफ लिखवाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, तुम्हें तो 33 दिसंबर 2016 को इसमें से तुम्हारा नाम निकाल दिया राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने 0 बना दिया था। फिर सपा बसपा कांग्रेस ने फिर जब मैंने आंदोलन किया तो राज्यपाल ने लिख दिया, क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा परिषद से अधिनियम पिछड़े वर्ग आरक्षण 1994 धारा 4 के धारा संख्या 4 के धारा 13 का दिन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिनियम के अनुसूची 1 में से निम्नलिखित संशोधन करते हैं। क्या संशोधन किया? इसमें से लिख दिया अब केवट मल्लाह है नहीं है पिछड़ी, कश्यप कहार नहीं है पिछड़ी, बिंद नहीं है पिछड़ी, भर राजभर प्रजापति नहीं है पिछड़ी, अब इनके बेटे नहीं खाएंगे स्कूल में खिचड़ी। ये है हमारे अधिकार में को लिखवा दिया। अब लिख दिया, क्या लिखा? 12 नंबर से कहार कश्यप निकाल लो पिछड़ी से। अब कहार कश्यप पिछड़ी में निकाल दिया गया। बोलो भाई, तो पिछड़ी में सर्टिफिकेट बनना फर्जी है ना? बोलो भाई, इसे रोकाना कि नहीं रोकवाना है? बोलो भाई। 13 नंबर पर केवट मल्लाह निषाद है, 3 नंबर पर प्रजापति धीवर और राजभर। इसमें लिख दिया कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग के अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति समझे जाएंगे और उनकी सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। बोलो भैया, हमको क्या कर दिया? पिछड़े हैं कि अनुसूचित हैं? बोलो भाई। राज्यपाल और राष्ट्रपति का बात चमार भाई माना कि नहीं माना? हम नहीं माना थे तो देखा बर्बाद, मान जावा तो आबाद, मनवा नहीं मानता। तो राज्यपाल ने क्या कह दिया कि ये अब पिछड़े नहीं है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। कौन जाति? कहार कश्यप, केवट मल्लाह निषाद, कुमार प्रजापति, धीवर बिंद भर राजभर, धीवर मातम तोरिया गोड़िया माधी मछुआ, ये अनुसूचित जाति के हकदार है। ये राज्यपाल ने लिख दिया, अपना लेने के लिए तैयार हो जाओ, अपने जगह पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लेना कि नहीं लेना? तो पार्टी को खड़ा करना कि नहीं खड़ा करना? खड़ा करना कि नहीं करना? कितने लोग तैयार हो? बोलो जय निषाद राम। और आगे आ जाओ, कहीं जगह खाली हुआ।
तो जय निष्पादरा हमारे साथ हो, लेना कि नहीं लेना? हमने आपका नाम ओबीसी से कटवा दिया कि नहीं कटवा दिया? जिले में डीएम से कटवाना कि नहीं कटवाना है? अनुसूचित जारी कराना है कि नहीं कराना है? कश्यप के नाम से कि तुरैया के नाम से? बोलो भैया, मझवार तुरैया तुम्हारा संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा? केवट मल्लाह के नाम से कि मझवार के नाम से? बोलो। देखो, प्रजापति को धन्यवाद दे दो, इस 27 जिलों में प्रजापतियों ने लिखवा लिया कि हम कुमार प्रजापति का शिल्पकार नाम से जारी किया जा, ऑर्डर कर दिया डीएम ने कि कुमार प्रजापति को शिल्पकार को दिया जा, क्योंकि एक शासनादेश हुआ है। उसी तरीके केवट मल्लाह को मझवार का है कि नहीं है? बोलो। अब हमें केवट का चाहिए, मल्लाह का चाहिए कि मझवार का? बोलो भाई, केवट का कि मझवार का? मल्लाह का कि मझवार का? बिंद का कि मझवार का? कश्यप का कि तुरैया का? कहार का कि तुरैया का? जो संविधान में लिखा वो ले लो। कितने लोग लेने के लिए तैयारी बना रहे भाई? ये हम कुछ नहीं चाहते, ऐसे जागो तो पुलिस वाले पीट दिए, जब टोपी झंडा लगा के जागो तो नमस्कार करिए, तो सम्मान भी। कहीं नहीं बाबा वाले हैं, डॉक्टरों वाला है, योगी मोदी वाला है, लेकिन छोड़ दो। तुम लोग नहीं समझे तो अपना हिस्सा आधा लेना कि पूरा? बोलो भैया, सड़क बनाना कि नहीं बनाना है? अपने बच्चों का अधिकार दिलाना कि नहीं दिलाना है? महिलाओं को आगे लाना कि नहीं लाना है? महिलाओं का सेना बनाना कि नहीं बनाना है? युवाओं का सेना बनाना कि नहीं बनाना है? इनको नौकरी दिलाना कि नहीं दिलाना है? टोकरी की नौकरी, टोकरी की नौकरी, पौवा की पावा, पौवा की पावा, जय भीम की जय निशाना। क्या बोलना है? अब कोई मिलेगा तो क्या बोलना है? हाथी साइकिल वाले आज क्या बोलना है? भाजपा वाले आज क्या बोलना है? पुलिस दरोगा क्या बोलना है? और ससुराल से फोन आए तब क्या बोलना है? ससुराल से फोन आए तब क्या बोलना है? ससुराल वाले कहीं पागल हो गई। हाँ, अब पागल नहीं बनना क्या? देखो, 60 साल की उम्र में डॉक्टर संजय पागल बने हैं तुम्हारे बच्चे के लिए। हमारा बेटा तो एक सांसद, एक गायक है, इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है। सुप्रीम को ऑर्डर कर दिया कि अनुसूचित जाति में जो डॉक्टर इंजीनियर होगा, जो बड़ा हुआ होगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, गरीब मिलेगा। तो हमारे बच्चों का तो मिलेगा, मेरे नाती को मिलेगा, तुम्हारे बेटे और नाती को मिलेगा। अगर डॉक्टर संजय तुम्हारे बेटे और नाती के लिए परेशान है तो आगे आ जाओ। कितने लोग आगे आने के लिए तैयार हो भाई? जय निशादरा। अमेठी गौरीगंज में डीएम को घेरना कि नहीं घेरना है? ये लेना कि नहीं लेना है? राज्यपाल के आदेश का पालन कराना कि नहीं कराना? राष्ट्रपति के आदेश का पालन कराना कि नहीं कराना? कितने लोग कराने के लिए तैयार हो? जय निशादरा। पक्का? तो भैया हाथी वाला होगा कि निशान पार्टी? बोला हो, कौन पार्टी? कौन पार्टी? तेरे लड़का का हिस्सा कौन दिलाएगी? कौन दिलाएगी? घरे में कौन पार्टी? दरवाजे पर कौन पार्टी? तो फूलन देवी जमुना निशाल महेश सिंह राजपूत धन का वर्मा, कंकड़ दया वर्मा, फूलन देवी जमुना निशाल कमजोर थे कि शेर? जिंदा है कि मारे? इन पार्टियों ने तुम्हारे नेताओं को छोड़ दिया कि मार दिया? फूलन देवी सहेली तपास कार्य हमारे लोगों को हिस्सा दे तो नहीं दे, कहीं पार्टी बनाओ। जैसे पार्टी बनौली एकलव्य पार्टी 27 दिन बाद खत्म। बोलो भैया, जो पार्टी लेके आया निशान जिंदा है कि मारा गया? तो हमें भी मरवाना चाहते हो? बोलो, हमें भी मरवाना चाहते हो? तो डॉक्टर संजय की सेना में भर्ती होना कि नहीं होना? कितने लोग भर्ती करने लिए तैयार होना? जय निशादरा। भाड़े वाला का खाड़े वाला? पौवा वाला की पावर वाला? पक्का? पक्का? जय भीम वाला की जय निशादरा? बोलो, जय समाजवाद की जय निशादरा। साइकिल हाथी की भोजन भरी थाली। क्या? अगर तुमने अपने घर में रख लिया भोजन भरी थाली तो कुछ नहीं रहेगा, घर खाली, हमेशा भर जाएगा तुम्हारा थाली। ऐसा बोलो, जोरदार बजाओ ताली। क्या दिए? क्या? तो मुलायम सिंह से यादव भाई नाली खनन का मांगना कि 2 नाली बंदूक वाला नौकरी? बोला
बगलिया में वो सब कट्टा पट्टा की सत्ता बोला हो भाई हमारे साकर भाई भाई में गाना पट्टवा नहीं मिला और संतोष रिश्तेदार का पट्टवा नहीं मिला तरीका हम पट्टा चाहिए कि सत्ता। चमार भाई पंडित जी ने गले लगा लिया जैसे चमार भाई को इकट्ठा हुआ पंडित जी पंडित जी ने देखो बहन जी मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया, बोलो मैं बनाया कि नहीं बनाया। चमार भाइयों का आधा हिस्सा दिलाया कि पूरा, तुम्हारा भी हिस्सा कब्जा कराए कि नहीं कराया, बोला हो। ठाकुर साहब ने पंडित जी का झंडा उठाया कि नहीं उठाया, तो तुम्हारा झंडा उठाए वो भाई, जो विरोध करे वो कसाई। तो अगर तुम्हारे बिरादर में नहीं आवा था तो जय निशान के झंडा का विरोध करे तो भाई है कि कसाई। तो हाथी साइकिल पंजा वाले जितना निषाद नेता बाटे कश्यप तो भाई है कि कसाई है। अगर पंडित जी आ गए तो झंडा लेके तो क्या है, कहा भाई ठाकुर साहब आ जाए तो क्या है, तो अपना जिला पंचायत बनाना कि नहीं बनाना है। तो हम अपना वोट पंडित जी का वोट एक हो जाएगा तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ठाकुर साहब कुर्मी भाई का वोट आएगा तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, दूसरी बिरादरी का वोट आएगा तो जीतोगे कि नहीं जीतोगे, बोलो। जहाँ निषाद कश्यप जाते हैं ज्यादा है तो वहाँ पंडित जी वोट डाल देंगे, तुम जीत जाओ, दोनों मिलकर जीतो आराम से। 38 सीट है, 38 है, 36 सीट है विधान, इस जिले में 36 जिला पंचायत है। मैं कहता हूँ 36 का 36 कब्जा करो क्योंकि हर जगह कश्यप है। और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं डॉक्टर संजय तुम्हारे इसी अमेठी में तुम जिला पंचायत जितवा के ले आओ, जिला पंचायत अध्यक्ष हम बनवा देंगे, खजाने का मालिक हम बनवा देंगे। समझ गए लग भाई हो। अब क्या करें, राजनीति का शिकार होने का कि हिस्सेदार, बोला हो बोलो, बजट का शिकार की हिस्सेदार। चमार भाई जो जो काम कैले वहाँ कैले, चमार भाई अपने मर्जी से वोट डालता कि बहन जी, बोला हो बोला। अब बहन जी बिना बिना ऊर्जा के काम करती है, बोलो भाई, उनके मिले करती ऊर्जा चाहिए, बोला हो। तो डॉक्टर संजय को सस्ता बनाओगे कि महंगा बनाओगे, बोला हो। अरे निषाद राज के वंशज है, हम लोगों को एक ही ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए वोट की ताकत से तुम्हारा हिस्सा दिलाने के, जो जिसके पास एक, अच्छा वो तुम्हारा एक झोरा वोट है कि एक बोरा, बोलो। और एक बोरा वोट लेके आ जाओ पंडित जी, ठाकुर साहब, कुर्मी भाई, मारिया भाई, यादव भाई, कोई एक बोरा वोट लेके आ जाए और तुमसे कहे एक बोरा वोट तो हर बात 2 बोरा हो गया, तो 2 बोरा वोट नहीं दूसर क्यों जीती कि तू हो। चमार भाई का कितना वोट में, एक बोरा कि एक झोरा, एक झोरा वोट की कीमत 1 बोरा, समझ गई ना। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अपने वोट से अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। आज के बाद खाली आना है कि झंडे के साथ, ये सर खाली रहेगा कि टोपी रहेगा, खाली रहेगा कहेंगे पल्ला वाला है, अब टोपी रहेगा तो कहेंगे पार्टी वाला है। निषाद पार्टी का टोपी रहेगा तो कहेगा ये दारू खाना मुर्गा खाना नहीं, ये खजाने वाला सिपाही है, अपने बच्चों का भविष्य खजाना बनाने के। भैया आज के दिन में देख लो, भीम वाला टोपी पंडित जी पहन ली, वो भी खजाने के मालिक हो गए। भीम वाला टोपी ठाकुर साहब पहन ली, खजाने के मालिक हो गए कि नहीं हो गए। तो निषाद राज की टोपी पंडित जी पहनने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, ठाकुर साहब तैयार है कि नहीं है। उन्होंने भगवान राम को पार उतारा है, दूसरे जातियों के भी पार उतारा है, हाथी साइकिल पंजा को भी पार उतारा है, उसने मझवार में हमें छोड़ दिया है, इसलिए हमने वो को भी दिखाया है कि कैसे निषाद होते हैं। एक बार बोलो जय निषाद राम। भैया क्या चाहिए हो, कौआ चाहिए पावा, तो जाओ घर घर लिख दो, 5 काम करने के लिए तैयार हो। पार्टी खड़ा करना है कि खड़ा करना है, पार्टी से जुड़ना कि नहीं जुड़ना है, पेट का भोजन चाहिए कि दिमाग का, तो दिमाग का भोजन दे के जा रहे हैं, एक दिन चाहिए कि रोज, तो कल कहाँ से मिलेगा, वो मोबाइल निकालो, मोबाइल बाबा देंगे, उस मोबाइल में डॉक्टर संजय टाइप कर लो, फेसबुक में सर्च कर लो, डॉक्टर संजय टाइप करोगे 10 डॉक्टर संजय आ जाएंगे पैमान, उसमें एक तो संविधान वाले डॉक्टर संजय मिलेंगे जो ब्लूटूथ वाले हैं, उसी को फॉलो कर दो, उसमें फीड में चल दो, नोटिफिकेशन में फेवरेट में डाल दो,
और तुरंत जो है वो हमेशा जैसे भारत भाषण देंगे कि भाषण है कि दिमाग का भोजन है? बोलो। तो दिमाग का भोजन एक दिन खाना है, हाथी साइकिल वाले सड़ाने वाला, तो हम तुम्हें बढ़ाने वाले। तो रोज रोज खाओ, ठीक हो जाओ। तो उसी में भाषण सुनते रहो। निषाद पार्टी ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आप नाम भर दो, उसमें स्कैनर है, जितना तुम्हें क्षमता, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 100 जितना तुम दोगे गेट पास है, समझिए। सदस्य बन जाओ उसी मोबाइल से। सदस्यता अभियान कराने के लिए रसीद भेज दिया, रसीद लेकर जाओ। यहाँ गौरीगंज विधानसभा है, संतोष जी कहाँ है? गौरीगंज। आज की जिम्मेदारी है गौरीगंज। गौरीगंज से कितने लोग आए भाई? क्या लोग? नहीं, गौरीगंज वाले ताली बजाओ, बहुत दूर है, ताली बजाओ। गौरीगंज वाले की जिम्मेदारी है हर गांव में 10-10 आदमी की सेना बनाओ, महिला 10, नौजवान 10 पुरुष 30 आदमी। दूसरी जाति को भी लाओ, तेली बड़े बाहर गांव पाल उनका भी चाहिए। कमजोर सबका, सभी जाति को जोड़ना नहीं जोड़ना है, सबका हिस्सा दिलाना नहीं दिलाना है, उनको लेकर सम्मान पाना नहीं पाना। संतोष जी यहाँ देखेंगे। तुम्हारा कौन विधानसभा में? सागर अमेठी। अमेठी से कितने लोग आए? अमेठी विधानसभा से तालियों से स्वागत करो भैया। तुम्हारा काम बन गया भैया। सागर बड़ा चुनाव पाते हैं, मीडियम मंत्री में हाँ पढ़ा दिए। अब अगली बार गौरीगंज आएगा, ठीक है? हेलीकॉप्टर से आएंगे, गौरीगंज और अमेठी के बीच में उतरेंगे अगली बार। अगली बार रैली रहेगा कि रैला? बोला आप बहन जी हेलन पास के कुछ पिया लैला पी ले लैला तो सीसीए में मस्त हो जाते हैं। तो लैला पीना कि रैला निकालना? जो रैला में आता उसके घर हर महीने ठहरा आता है। राजनीति बहुत खराब चीज है, तो क्या कि नहीं है? तो भैया और कौन एक विधानसभा है? जगदीशपुर से कोई आया रहे? बाबा ताली स्वागत करो। वहाँ का राजू तिलक राम कहाँ है? इधर मंच पर आओ। राजू तिलक राम कल ये लोग जाएंगे, कल से सदस्य बनाना, ठीक है ना? टोपी झंडा घर घर लगेगा कि नहीं लगेगा? एक किताब है अशोक भाई। अशोक कौन है? आ जाओ। जो है तेज काम करने वाले आ जाओ। कहाँ से तेज काम करने वाले? यहाँ से भी जाओ, अमेठी वाले भी आ जाओ। और गौरी सब गौरी का नाम गौरीगंज से भी। ये किताब है कि भविष्य है? किताब है कि हिस्सा है? किताब है कि सुरक्षा है? किताब है सम्मान है? किताब है खजाना है? किताब है हथियार है? घर में रहेगा कि नहीं रहेगा? छपाई देना कि नहीं देना? बोलो, देना ही नहीं देना? कि कमाल भाई के घर में था हीरो है कि नहीं है? हमारे घर में रहेगा तो हम हीरो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसमें देख लेना, सब दिखा देना। इसे घर घर दिखाना। और कौन है? तिलोई। तिलोई से कौन है भाई? तिलोई वाले हाथ उठाओ। फिर लौट गए। नहीं, एक आदमी तो तिलोई जाकर अगली बार बैठा ऐसे कह जाए मुझके जिले में नहीं, मुझे भाग जाएगा। भगोड़ा सेना नहीं चाहिए। जब तक हम रहे तब तक रहना उसके जिले में आया है। ऐसा कमजोर रहना नहीं रखो, जिसका दिमाग का ऑपरेशन करो उसे पार्टी में रखो ना, जिसे खजाना दिखाई दे। अब क्या दिखाई देगा भाई? दारू खाना, मुर्गा खाना, मछली खाना, पूरी खाना, ये लखनऊ का खजाना है। कितने लोग देखने के लिए तैयार है? बोलो जय निराला। 100 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर और एक विधानसभा में 100 मन आ जाए तो विधानसभा दूसरा कोई जीत देगा कि नहीं? साफ पार्टी। और 100 मन में मिले क्या मिलिए ना? हो गया। 4 विधानसभा है, 400 आदमी, 4 विधानसभा, 400 आदमी तैयार करो। अगली बार पढ़ाई होगा, ठीक है? 1 तारीख को निषाद राज के किले पर 1-2 पढ़ाई है, ट्रेनिंग है, क्योंकि गुटेरे बड़ा ट्रेंड है, बड़ा निशानेबाज है, कैसे फंसाना सब जानते हैं। तो हम लोग अपना हिस्सा लेने के लिए ट्रेनिंग लेना है कि नहीं लेना? तो महिला मोर्चा को ट्रेनिंग लेने आना नहीं आना? 1, 2, 3 वही रहना है। यहाँ से खाना पीना सब चावल आटा लेके चलना है, अपना खाना और अपने लोगों को जाना है। बेईमान का खा के बेईमान को दिलाना है क्या? बोलो भाई, तो बेईमान का खाना खाना है कि अपने लोगों का? हाँ, अपने लोगों का खाना और अपने लोगों का गाना, अपने लोगों का हिस्सा दिलाना, उन ट्रेनिंग में लोगों को सेना बनाना है। और बाकी लोगों को पहली बस बात तो यहाँ से 15 तारीख को मेला है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तुम्हारे निषाद राज किले पर। 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी है, वो स्वर्ग की भूमि है। 1000 मुर्गा रोज चलाए जाते हैं। पूछो खाली जला वाला हो खाई जा रहा है?
भैया यहीं से स्वर्ग है ना, रास्ता है, राम ने खोल रखा था। अगर मुर्दा को स्वर्ग मिलता है तो जिंदा आप चलो, आपका पैसे रास्ता बना हुआ के लिए बड़े बार आओ। पुराना भाई कितने पुराने साथी हैं, उनको जिसमें कहूँगा सभी लोग आप लोग सदस्य घटना कैलेंडर बनाओ, हथियार का घर पहुँचाओ, भविष्य का बनाओ। अब किसी के पास आज बताओ, ये सब लोग किसी काम में एक एक बहुरुपये आएंगे। देख जीवन राम जैसे बर्बाद कर दिया समारोह का 40 साल, कांसी राम आए तो भला हो गया, तमाम यादव भाई देख लो कैसे भला हो गया। वैसे तुम्हारा दलालों से सावधान हो जा, विदेशियों से सावधान हो जा, बस खाली जय निषाद राज दिखाना शुरू करो, महिलाएं गीत भी गाना शुरू करो, ठीक है ना। जय निषाद महाराजा गुरु निषाद की, श्रीपुर धाम की, अयोध्या धाम की। अरे कुछ लेख हो देख जा रहे हैं, बोला हो हमें समय देना कि नहीं देना है, बोलो कितने लोग डॉक्टर संजय के साथ अपनी जिंदगी देने के चाहे तो जय निषाद राज। तब कौली भाग जावा का हो, बोला हो भाग जाएंगे क्या, बंकला तो गईला करवा साथ में सब हो जाएगा। धन्यवाद।